हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज हैप्पी न्यू ईयर है भाई। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका जो है पूरा साल बहुत उन्नति का जाए। अच्छा, आप अच्छे प्रयास करें, आपकी नौकरी लगे, यू पुलिस में आपकी नौकरी लगे, मेरी ये इच्छा है भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भाई। ठीक है, आज की वीडियो जो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा। किस बारे में होगा? टॉपिक जो हमारा है वो प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ हानि हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार के हम टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे समझते हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई मेरी तरफ से आप सभी को। ठीक है भाई, आपकी जो पूरा वर्ष है आपका शुभकामनाएं। पूरे वर्ष की पूरा वर्ष आपको उन्नति मिले, पूरे के पूरे साल आपको उन्नति मिले, आप सफल हो, आपकी ऊपर इसमें नौकरी लगे, आप कांस्टेबल बने, आपको वर्दी मिले। ठीक है भाई, जुनून होना चाहिए पूरे साल के लिए। ठीक है, तो आज आइए हम पढ़ते हैं। बहुत बात हो गई, आइए पढ़ते हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रैक्टिस शीट। देखो जो मैंने कंटेंट है आपके लिए कि इसमें क्या क्या अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस शीट होगी। यू पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका एग्जाम है। जो एग्जाम है वो यू पुलिस कांस्टेबल के नाम का एग्जाम होगा। यू पुलिस की जो वैकेंसी है वो आई है, कितनी यहाँ पे दे रखी है, 60,244 आपकी वैकेंसी है। और बाई कौन? अरुण बालियान। मेरा नाम अरुण बालियान है, मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ। बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपको अच्छी तरीके मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, अपडेट हमारे जो जो कंटेंट है हमारा, उसमें अपडेटेड कंटेंट होगा। टाइप वाइज होगा, टाइप के अकॉर्डिंग होगा, लेवल वाइज होगा, बिलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा, और एरर फ्री, कोई भी एरर नहीं होगा भाई। ठीक है, जो आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लास की। टाइप नंबर वन क्या कहते हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म। जो प्रॉफिट लॉस के जानने के लिए टर्म होती है वो क्या क्या होती है, हमको देखना ही है। देखो भाई, अंडरस्टैंडिंग टर्म दे रखी, बुनियादी शर्तों को समझना। जो हमारे शर्त है वो क्या क्या है उनको समझते हैं। देखो भाई, प्रॉफिट लॉस, सीपी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होता है। एक सेकंड में उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको आप। देखो भैया, सीपी, देखो सबसे पहले बात करता है कि सीपी क्या होता है। जो हमारे पास सीपी सीपी क्या चीज होती है? सीपी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होता है। क्या होता है? लागत मूल्य होता है। इसको हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? क्रय मूल्य। इसको हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। क्या? क्रय मूल्य। इसको हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो जो सीपी होता है उसको क्या कहते हैं? सीपी की डेफिनेशन क्या होती है? जो क्रय मूल्य होता है उसको परिभाषा क्या होगी? देखो भाई, दैट नका द प्राइस एट विच वी बाई थिंग। द प्राइस एट विच वी बाई थिंग। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। मान के चलो मैं दुकान पर गया, दुकान में मैंने दुकान वाले को कहा कि भैया मुझे 10 रुपए के चने दे दो। कह ले चने ले ले, पार्ले जी का बिस्कुट ले लो। तो मैंने क्या किया? खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, इसको लागत मूल्य हो गया। कितने रुपए का? 10 रुपया खरीदा है, तो क्या हुआ? लागत मूल्य। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आता है एसपी। एसपी क्या होता है? एसपी होता है सेलिंग प्राइस। एसपी जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य हम बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। द प्राइस एट विच वी सेल थिंग। जो चीज को बेचा जाता है। मैं एक दुकानदार हूँ, एक मेरे पास आया, भाई ये कितने रुपए का? मैंने कहा 10 रुपए का है। मैंने उसको 10 रुपए में सामान बेच दिया। जो मैंने उसको सामान 10 रुपए में बेचा है, 10 रुपए मैंने उसको जो सामान बेच दिया उसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा सेलिंग प्राइस। जो हमने बेचा है सामान वो सेलिंग प्राइस होता है। अब थोड़ी हम उसकी बात करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं। देखो, इफ यदि यदि एसपी ग्रेटर देन सीपी, यदि जो हमारे पास विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है। बच्चों देखो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, देखो एक सेकंड रुको, ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो क्या होगा? लाभ होगा। तो क्या होगा? लाभ। यदि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, मान के चलो मैंने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी, मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया। मान के चलो मैंने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी, मैंने उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है मुझको? मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या होगा? तब कंडीशन कौन सी लगेगी? एसपी माइनस के सीपी। तो किस प्रकार नाम लिखेंगे? एसपी माइनस सीपी। अच्छा, यदि सीपी ग्रेटर देन एसपी हो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो, तब क्या होगा? देखो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लॉस होता है इक्वल टू सीपी माइनस के एसपी। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, ओके। ये आपको इतना कंटेंट, इतनी बातें आपको समझ आई किस प्रकार हम बताएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या कहता है। देखो,
कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है एक एमपी जिसको बोलते हैं, लॉस हानि होती है, प्रॉफिट लॉस। इसको हम थोड़ा आपको बताएंगे कि कैसे है ये। देखो भाई, जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट सीपी, जो सीपी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होता है। सेलिंग एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं जो लॉस होता है, जो हानि हमारे पास होती है, लॉस, लॉस इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो होता है एसपी माइनस के सीपी। जब सीपी बड़ा होगा तो जब सीपी क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य तो हानि होती है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, जो मैंने वस्तु बेची है उस पर मुझे लाभ हुआ है, कितने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी, मैंने 15 रुपए में बेच दी है, तो कितने का लाभ हुआ है, 5 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम ये जो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, थोड़ा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू पी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ये फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। किसका होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, पी अपॉन, पी क्या है, प्रॉफिट है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य है, गुणा में 100। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉस इक्वल टू क्या होता है, एल होगा लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ये बात आपको आई, इतने समझ आ गया। जो लॉस होता है, जो हमेशा जो भी, या तो कम हो या ज्यादा हो, या प्रॉफिट हो या लाभ हो या हानि हो, हमेशा ऊपर आएगा। और जो अपूर्ण में नीचे आएगा वो हमेशा सीपी आएगा। क्या आएगा, हमेशा नीचे सीपी ही आता है अपूर्ण में। ठीक है भाई, सीपी हमेशा नीचे आता है, ये आपको बताया मैंने। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको एक नोट और लिखाऊंगा इसमें। एक सवाल करने से पहले हम आपको एक नोट दिखवाते हैं। एक नोट दिखवाता हूं मैं। सीपी हमेशा 100% होता है। ये बात भाई अपने नोटबुक में लिख लो। जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है, सीपी जो है हमारा हमेशा 100% के बराबर होता है। सीपी क्या होता है हमारा, 100% होता है। ठीक है भाई, सीपी क्या होता है, 100% हमारा सीपी होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बात मैंने आपको बताई, इसको अपनी नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लो कि सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन आगे भाई। इन क्वेश्चन को पहले करने से पहले हम थोड़ी बेसिक टर्म जान लेते हैं। बेसिक टर्म इसकी जो क्या होगी, देखो बेसिक टर्म के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक टर्म के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिया। बेस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो बेसिक क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास। देखो, जो हमारे पास मान के चलो, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है उसने 500 रुपये में सामान खरीदा। सीपी हमारे पास कितना आ गया भाई, 500 रुपये आ गया। एक व्यक्ति ने 500 रुपये का सामान खरीदा, उस सामान को उसने कितने में बेचा, 850 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, एसपी इजिकल टू कितना होगा, 850 रुपये। कितने रुपए में बेचा उसने, 850 रुपये में सामान को उसने बेच दिया। 500 रुपये में खरीदा था, 850 में बेच दिया। अब कहता है कि लाभ प्रतिशत नहीं, ओनली लाभ, जो लाभ है वो कितना होगा, हमको बताना है। मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि कौन, एक कंडीशन मैंने आपको गिवन कराई थी। देखो एक कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन। देखो भाई, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यदि लाभ होगा तो एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। यदि हानि होगी तो सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है भाई, देखो भाई हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अब हमारे पास आपको देखने से क्या लग रहा है, कंडीशन कौन सी वेरीफाई होगी, यदि एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो क्या होगा, हमारे पास लाभ होगा। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हमारे पास था वो क्या था, एसपी माइनस के सीपी था। जो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला था वो एसपी माइनस के सीपी हमारे पास था। ठीक है भाई, होगा। तो हमारे पास एसपी कितना दिया गया है, एसपी हमारे पास कितना है, 850 है, माइनस जो हमारे पास सीपी है वो कितना है, 500 है। तो कितना कम होगा हमारे पास, 350। तो हमारे पास जो लाभ निकल के आया है, जो हमारा लाभ है, जो हमारा लाभ है वो कितना है, हमारा लाभ आया है कितने, प्रॉफिट कितने रुपए का, 350 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, इतना इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है,
300 कितने पर रुपए का प्रॉफिट, हमको 350 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, इस टाइप का हमें क्वेश्चन है, लाभ हानि वाले इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं भाई। ठीक है, एक मान के चलो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैं आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले। ठीक है, क्या कहता है, कोई वस्तु 500 रुपए में बेची खरीदी जाती है। क्या कहता है, कोई वस्तु जो है सीपी हमारे पास कितना है, 500 रुपए है, 500 रुपए में खरीदी जाती है। उस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचता है, एसपी इक्वल टू कितना है, 700 रुपए, 700 रुपए में बेच दिया जाता है। 700 रुपए में बेच दिया तो कितना लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा हमको बताना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, सीपी होगा, एसपी होगा, हमने लिखा। हमें पता है कि जो एसपी है वो कंडीशन कौन सी लागू हो रही है, देखो भाई, इफ कंडीशन कौन सी लागू होती है इसमें, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 700 माइनस के 700 होगा, 700 हमारे पास माइनस से कितना आएगा हमारे पास, 500, कितना है हमारे पास, 200 निकल के, कितना है हमारे पास प्रॉफिट, 200 आया। कितना हमने प्रॉफिट परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, पी इक्वल टू, पी परसेंट इक्वल टू पी अपॉन में सीपी गुणा में 100 था। पी हमारे पास कितना आया है, 200 आया है। सीपी हमारे पास कितना है, 500 है। निकालना कितने का है, 100 का है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 200 बट्टे में कितना आ गया हमारे पास, 5, 5 चौक 20, कितना आया भाई, 40%। हमारे पास कितना निकल के आया है, 40% हमारे पास निकल के आ चुका है। इस तरीके आपके क्वेश्चन जो है, ये बेसिक टर्म थी आपको जानने के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इस प्रकार हम प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, बेसिक टर्म थी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम अपने क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप नंबर 1 आपकी है। जब टाइप नंबर 1 जो हमारे है, टाइप नंबर 1 किस टाइप का सवाल है, क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। किस टाइप का सवाल हमारे पास है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है भाई, क्रय मूल्य पर आधारित सवाल होंगे, अच्छे तरीके से सवाल है। क्रय मूल्य सवाल आता है, ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज रेट 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य बताओ क्या होगा भाई। देखो, अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है हमको। कैसे करेंगे, देखो भाई, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है। इस क्वेश्चन को करने के देखो, एक दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड है बेसिक, एक है क्या, रेशो मेथड, एडवांस मेथड, मतलब शॉर्ट ट्रिक। देखो भाई, सबसे पहले हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक मेथड हमारा क्या होगा, ठीक है भाई। अब मान के चलो, हमें क्या कहता है, जो एक दुकानदार है 30% की हानि होती है, 30% की हानि पर बेचा। क्या बेचा, 30% की हानि पर बेच दिया। सीपी होगा, एसपी होगा हमारे पास। हम्म, हमारे कितनी परसेंट की हानि पर, हमें हमने मान लिया अपने, हमारे पास क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया भाई, 100% आ गया। सीपी जो है हमारे पास कितना, 100%। कितने की हानि कह रहा है, तो हानि की बात करेंगे। हानि चल रही है तो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इक्वल टू होता है हमारे पास, जब हानि होती है तो कैसे निकालेंगे हानि को हम, 100 माइनस के 30 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 70। तो एसपी की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितने, 70 आई है। ठीक है भाई, अब जो एसपी का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एसपी का जो वैल्यू दे दी गई है वो क्या है, हमारे पास जो एसपी की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास कितनी दी गई है हमको बताना है। ये देखो भाई, इस पर ये किस प्रकार क्वेश्चन होगा, देखो, एक मिनट रुको, आप थोड़ा और इस इजी मोड में समझता हूँ आपको मैं। देखो, हमारे पास एसपी क्वेश्चन में कितना दिया गया, 350। एसपी इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 350 होगा। हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या यूज होता है, देखो भाई, फॉर्मूला होता है एसपी बटे में प्रॉफिट एंड लॉस और गुणा में 100, गुणा में सीपी आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है ये सीपी होता है। ठीक है, ये सीपी आएगा। सीपी हमें 100% के बराबर होता है। एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 350 है। तो प्रॉफिट कितने की हानि कर रहा है, 100 पर 30% की। हमारे पास कोई वस्तु कितनी होती है, 100% होती है। 100 माइनस 30 गुणा में कितना आएगा, 100 आ गया। 350 अपोन में कितना, 70 और गुणा में कितना आएगा, 100। कितनी बार कटेगा, 5 बार।
तो 5 गुणा में कितना 100, कितना आंसर है हमारे पास 500। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कितना आंसर है हमारे पास 500। इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। कैसे कैसे निकाला है मैंने आपको, ये क्या था, ये बेसिक था। इसको मैंने बेसिक से आपको बताया था, फॉर्मूला का यूज करने के बाद मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से इस प्रकार हम करेंगे। अब इसका ही जो एक वर्जन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेशो मेथड। किस मेथड क्या बोलते हैं, इसको रेशो मेथड बोलते हैं। आ जाओ भाई, एक वर्जन हो रहा है हमारे पास इसका क्वेश्चन करने का। देखो भाई, दो मेथड होते हैं, एक रेशो मेथड आपको बताऊंगा, रेशो मेथड है ये। रेशो मेथड होगा हमारे पास, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखा हमने सीपी, ये लिखा हमने एसपी। हमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको नोट में लिखवा था कि सीपी हमेशा 100% होता है। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। मान के चलो 100 थी, 30% हमने 30 कम कर दिया तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 आएगा हमारे पास। इस 70 का मान एग्जाम क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 350। किसका मान हमको निकालना है, 100 का मान हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, 350 अपूर्ण में 70 गुणा में कितना आएगा, 100 आ गया। 7 से कितनी बार, 5 बार। 5 गुणा कितना होगा, 100 होगा। तो कितना आएगा, 500। हमारे पास कितना आंसर निकल गया है, 500 हमारे पास इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन कौन सा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मैंने इस क्वेश्चन को करने के आपको दो मेथड बताए हैं, एक बेसिक मेथड है, एक हमारे पास रेशो मेथड है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे आपकी मर्जी है आप उससे कर सकते हैं। मैं रेफर करूंगा कि आप इस मेथड से, रेशो मेथड से, ये वाला जो मेथड है आपके लिए ये बहुत सफिशिएंट होने वाला है, बहुत इजी, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा टाइम बचाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 40% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य बताओ कितने रुपए होगा। भाई कैसे करेंगे देखो, देखो भाई वही अपना सिस्टम है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। सीपी होता है, एसपी होता है। अब कहता है कि 40% की हानि होती है। हमारे पास सीपी 100% होता है, तो एसपी कितना आएगा हमारे पास, 100 माइनस के 40 हमने कर दिया तो कितना है, 60%। तो एसपी कितना हमारे पास, वैल्यू एसपी की जो निकल के आई वो 60 आई है। ठीक है भाई, और जो 60 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी दी गई है, 6000 दी गई है। कितनी है भाई, 6000 हमको इसकी वैल्यू दे दी गई है। जो 60 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है भाई, 6000 दे रखी है। तो क्या निकालना है, 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, 6000 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में 100। अब इसको हम थोड़ा कट करेंगे कैसे, 60 से 60 बच कट गया, हमारे पास बचा कितना, 100 मल्टीप्लाई में 100, कितना होगा हमारे पास, 10,000। क्या आया हमारे पास, 10,000 जो निकल के आया, वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू निकल के आई है सीपी की। किसकी वैल्यू है, 10,000 हमारे पास वैल्यू किसकी है, सीपी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। 10,000 जो हमारे पास ये वैल्यू आई है किसकी है भाई, सीपी की वैल्यू है। कौन सा आपको ऑप्शन है, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो सीपी था हमारे पास 40% थे, 40 हमने 60 के आ गया, 60 की वैल्यू 6000 दे रखी तो 100 निकाला तो कितना आ गया, 100% की वैल्यू 10,000। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका फ्रैक्शन लेवल में क्वेश्चन आ गया। ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 16 से 2/3% लॉस। इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो भाई ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य बताओ क्या होगा हमारे पास भाई। बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार से करेंगे देखो। सबसे पहले हम ये जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू है इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे देखो। 16 से ही 2/3% कितने के बराबर होता है आपको बताता हूँ मैं, कितने के बराबर होता है ये, 16 से 2/3% जो होता है हमारा कितने के बराबर होता है, ये होता है हमारा 1/6 के बराबर। मैंने पूरी परसेंटेज आपको पढ़ा दिया, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, कितने के बराबर है, 6, 1/6 के बराबर। क्या कहता है, हानि हुई है तो माइनस का साइन लगाएंगे। क्या कहता है कि जो 16 से 2/3% पर जो व्यक्ति ने जो बेचा था वो किस पे था, हानि पे थी। क्या है, हानि हुई है, हानि। तो कैसे करेंगे देखो भाई, ये हमारे पास सीपी है, ये एसपी है।
जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास सीपी की। ये वैल्यू होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। जो घटाएगा जब सीपीआई एसपी आएगा, जब बढ़ेगा तब भी एसपी आएगा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी भाई? पहले हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 6 थी। पहले जो हमारे पास वैल्यू कितनी दी गई थी? 6 हमारे पास पहले वैल्यू दे दी गई थी। अब कहता है कि हानि हो गई है। कितने की हानि हुई है? 1 रुपए की। कितने की हानि? 1 की हुई है। तो कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। 1 की हानि होगी तो कितना है हमारे पास? 5 आ चुका है। अच्छा जी। इसके बाद क्या कहता है? यदि विक्रय मूल्य ₹500 हो, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझा है। अब कहता है कि यदि विक्रय मूल्य ₹500 हो, जो विक्रय मूल्य है मतलब एसपी, एसपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 दे रखी। तो 5 का मान, 5 यूनिट का जो मान है हमारे पास, कितना दिया गया है क्वेश्चन में? ₹500 दिया गया है। 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 500 यूनिट दिए, ₹500 दिया गया है। तो 6 का हमको मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो भई, सीपी इक्वल टू 500 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 6 हो गया। 5 से 5 बार कितना आया हमारे पास? 100। हमारे पास 5 से 5 बार 100 है। 100 गुणा 100 की अब हम 6 में गुणा करते हैं। 100 की हमने 6 में गुणा की तो कितना बना हमारे पास? 600। किसकी वैल्यू आई है निकल के ये? सीपी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ₹600 हमारे पास आ चुकी है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा। कैसे-कैसे समझा है? एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 16 से ही 2/3% था। 16 से ही 2/3% कितने के बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। सीए जो नीचे की वैल्यू होती है, ये हमारे पास सीपी होती है। जो इसमें ये ऊपर होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। प्रॉफिट लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। जो इसमें सीपी में हानि होगी वो एसपी होगा। ऐड जो भी इसमें कम होगा, ज़्यादा होगा, वो किसकी वैल्यू होगी? वो हमेशा सीपी एसपी की वैल्यू होगी, विक्रय मूल्य की वैल्यू होगी। अब कहता है कि 5-6 रुपए हमारे पास पहले थे, ठीक है भाई। अब कहता है 6 यूनिट पहले थी, 6 यूनिट पहले हमारे पास थी। अब क्या है, 1 कम हो गई है, तो कितनी बची हमारे पास? 6 यूनिट हमारे पास पहले दी गई थी, अब 1 यूनिट कम हो चुकी है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? 5 की आई है। 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में? ₹500 दे दिया गया है। तो 5 यूनिट का मान 500 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा हमारे पास? ₹600 होगा। कितना होगा? ₹600 होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं भी एनीथिंग मोर डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल ही बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु 6 से ही 2/3% लाभ पर बेची। यदि विक्रय मूल्य ₹1600 है। ठीक है भाई।